आज हम लोग आईएससी क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है स्टाफ सेपरेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा और शॉर्ट है एकदम। इसमें आप लोगों को बस मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डिफरेंस ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। एकदम छोटा सा चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है स्टाफ सेपरेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफ सेपरेशन? Staff separation means separation of an employee from the organization in which he has been employed and working. It is also known as attrition. देखो, स्टाफ सेपरेशन का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टाफ काम कर रहा है वहां से ये अपने आप को अलग कर ले रहा है, हट जा रहा है, इसको बोलते हैं स्टाफ सेपरेशन या एट्रिशन। अब क्यों हटता है, क्यों सेपरेट होता है? बहुत सारा रीज़न है इसका। रिटायरमेंट की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, सस्पेंशन की वजह से, डिसमिसल की वजह से, ले ऑफ की वजह से, अलग अलग रीज़न है स्टाफ सेपरेशन का, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे स्टाफ सेपरेशन का मीनिंग, टाइप्स। तो सबसे पहले रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का सबको पता है आप लोगों को। मतलब रिटायरमेंट मतलब कि भाई हम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके, अब मेरा टाइम हो गया है खत्म। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है कंपलसरी रिटायरमेंट, एक होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट। एक होता है कंपलसरी रिटायरमेंट और एक होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट। अब कंपलसरी रिटायरमेंट का क्या मतलब है? देखो, हम जब ज्वाइन किए जॉब, तो जॉब का रूल है कि एक इंसान 60 साल तक पहुंच जाएगा तो वो और काम नहीं कर सकता है। अब हम 60 साल का हो गए, अब हम चाहे या ना चाहे 60 साल का होने के बाद हमको ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट मिल जाएगा कंपलसरी, हम चाहकर भी ज्वाइन नहीं कर सकते। और इस टाइप ऑफ रिटायरमेंट को बोलते हैं कंपलसरी रिटायरमेंट। एक होता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट। वॉलेंटरी रिटायरमेंट का मतलब है कि अभी मेरा टाइम पूरा हुआ नहीं है, बट हमको और दिल नहीं है काम करने का यार। मतलब हम चाहते हैं कि हम अपना कोई बिजनेस करें, ठीक है। तो हम कुछ एज तक, कुछ दिन तक तो काम किए, आफ्टर दैट अब मेरा दिल नहीं लग रहा है काम में, तो हम क्या किए, अपने मर्जी से रिटायरमेंट ले लिए कि भाई हम और काम नहीं करेंगे। इसको बोला जाता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट या गोल्डन हैंडशेक रिटायरमेंट। समझ में आ गया? यहाँ पे जो पर्सन रिटायर हो रहा है उसको एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन से चला जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? मतलब अभी रिटायरमेंट एज तक पहुंचे नहीं है, अभी और मेरा टाइम बाकी है, लेकिन हम अपनी मर्जी से रिटायरमेंट हो जाते हैं। फिर आता है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब, देखो, ले ऑफ का मतलब होता है एम्प्लॉयर जो है टेम्परेरीली कुछ समय के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव कर रहे हैं, फिर बाद में ले लेंगे। जैसे कि देखो, कोविड जब आया था तो बहुत सारा, देखो जब मंदी आता है तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बड़ा क्या करता है, वर्कर लोग को ले ऑफ कर देता है कि भाई मेरा तो डिमांड उतना है नहीं, उतना काम हो रहा नहीं, आप लोग को सैलरी कहाँ से देंगे, हम ले ऑफ करना चालू। तो lay off implies temporary removal of an employee from the payroll of the organization due to the circumstances beyond the control of the employer. It may last for an indefinite period. अब कितना दिन के लिए हटा रहे हैं? हो सकता है जिंदगी भर के लिए हटा दे, हो सकता है 2 साल के बाद बुला ले, हो सकता है 6 महीने के बाद बुला ले। जैसे कोविड के टाइम ले ऑफ किया गया था, अब नॉर्मल सब सिचुएशन हो तो सबको बुला लिया गया। अब जिसको आने का वो आया, जो नया जॉब ढूंढ लिया बेचारा वहीं रह गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया ले ऑफ का मतलब। ले ऑफ का मतलब एम्प्लॉयर, मालिक कोई रीजन की वजह से एम्प्लॉय लोग को हटा रहा है, ठीक है। फिर आता है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय को परमानेंटली टर्मिनेट। ले ऑफ का मतलब होता है टेम्परेरी, रिट्रेंचमेंट का मतलब परमानेंटली हटा दिया गया है। रिट्रेंचमेंट मींस परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय सर्विस फॉर इकोनॉमिक रीजन इन अ गोइंग कंसर्न। मतलब देखो, मेरे पास है ही नहीं पैसा कि हम, मेरा बिजनेस था पहले बहुत बड़ा, अब बिजनेस एकदम छोटा हो गया है और बड़ा करना भी नहीं है हमको और हो भी नहीं सकता है। तो पहले हम 100 वर्कर रखे थे, अब 100 वर्कर का काम है ही नहीं, मेरा 20 वर्कर से काम चले जाएगा। तो हम बाकी 80 वर्कर को रिट्रेंच कर दे रहे कि भाई अब आप लोग चले जाइए, दूसरे जगह काम ढूंढिए। इसको बोलते हैं परमानेंट रिमूवल। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट दोनों ही एम्प्लॉयर कर रहा है एम्प्लॉय के साथ इकोनॉमिक रीजन की वजह से। रिट्रेंचमेंट परमानेंट हटा दे रहे, ले ऑफ में शॉर्ट पीरियड, इनडेफिनिट पीरियड के लिए, ठीक है। अब आता है रेजिग्नेशन और क्विट। ये आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है।
रेजिग्नेशन या क्विट का मतलब एम्प्लॉय वर्कर खुद से जॉब छोड़ के चले जा रहे हैं फॉर एनी रीजन। हो सकता है उसको इससे बेटर जॉब मिल गया हो सकता है उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा हो, फॉर एनी रीजन। फिर आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब है एम्प्लॉय का पुअर परफॉर्मेंस या कुछ गलत रीजन की वजह से गलत काम कर दिया है, जिस वजह से उसको टेम्परेरी शॉर्ट पीरियड के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, जॉब से हटाया जा रहा है, जिसके लिए उसको कुछ भी पैसा ऐसा मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एक सीवियर पनिशमेंट दिया जाता है एम्प्लॉय को, वर्कर को गलत काम करने के लिए। फिर आता है डिसमिसल। डिसमिसल का मतलब होता है गलत काम कोई कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया है और इस गड़बड़ी की वजह से उसको परमानेंटली ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं डिसमिसल। जाओ तुमको डिसमिस कर दिया गया, यू आर डिसमिस। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ गया? अब ऐसे नहीं कि किसी को बुलाया फट से डिसमिस कर दिया, नहीं, उसका प्रोसीड्यूर रहता है। पहले तुम्हारे अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होगा, चार्ज शीट तुम क्या गड़बड़ किए, उसके बाद तुमसे एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा कि आपके खिलाफ ये गड़बड़ी है, ये कंप्लेन है, आप कुछ बोलना चाहेंगे, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड किया गया। फिर उसके बाद इंक्वायरी होगा कि कौन सही है, क्या गलत है, नहीं है। इंक्वायरी के बाद जो भी फाइंडिंग्स रहेगा डिसीजन ले लिया जाएगा और एम्प्लॉय को बता दिया जाएगा कि हाँ भाई इसमें आपका कोई गलती नहीं था, आप जॉब में आइए, या भाई आपका गलती समझ में आ गया, आप ही का गलती था, आपको डिसमिस कर दिया गया, आप निकल जाइए यहाँ से। तो क्लियर हो गया पॉइंट? दोनों का गलती रहेगा तो डिपेंड करेगा जो वहाँ पे डिसीजन ले रहा है उसके ऊपर। और एक अभी बहुत लेटेस्ट चीज़ निकला जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट इंटरव्यू। सर क्या मतलब है एग्जिट इंटरव्यू का? एग्जिट इंटरव्यू का मतलब होता है ना, जैसे तुम ऑर्गेनाइजेशन में आते हो तो तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाता है, तुम जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हो तो तुमसे इंटरव्यू लिया जाता है ना, उसी तरह अब एग्जिट इंटरव्यू निकला है, जिसका मतलब है कि जब तुम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हो ना तो तुमसे इंटरव्यू लिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि आप बताइए आपको काम करके कैसा लगा, हाँ फीडबैक लिया जाएगा। ठीक है, ये इसलिए लिया जाता है ना ताकि ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आए कि मेरा क्या सही चल रहा है काम और क्या गलत चल रहा है, मतलब हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ऐसे नहीं है कि मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ गड़बड़ है इस वजह से सब छोड़ के जा रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सच में मेरा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है या भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ ठीक है, ये लोग खुद ही जो है छोड़ के जा रहे हैं। तो इस वजह से एग्जिट इंटरव्यू लिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, आपको कैसा लगा काम करके, आपको क्या लगता है क्या कमी है इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या ठीक होना चाहिए, इसमें सब कुछ इसमें क्या होगा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं।